हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स को और बहुत ही जल्द क्लास 12th की केमिस्ट्री को आरंभ करेंगे, उसके बाद क्लास 10th की साइंस को। क्लियर? तो यहाँ पर जो क्लास 12th की जब केमिस्ट्री आरंभ होगी तो क्लासें बिल्कुल निरंतर चलेंगी, चिंता ना करिए। और जैसा कि फिजिक्स के अंदर हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके आधे भाग में हमने पढ़ा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, और आधे भाग में अब हम पढ़ने वाले हैं किसको? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के बारे में। और उम्मीद है कि आप लोग बेटा लगातार मेहनत कर रहे होंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे 2026 में आपका जो रिजल्ट निकलेगा उतना ही अच्छा निकलेगा। क्लियर? तो बस निरंतर मेहनत करते रहिए। और जैसा कि न्यूमेरिकल्स जो कराएंगे, हमने बताया आपको एनसीईआरटी प्लस में एक पब्लिकेशन और। क्लियर? तो अदर पब्लिकेशन आपका आधार बनाएगी, एनसीईआरटी प्रश्न को हमें करना है। ठीक है? तो चिंता ना करिए, बिल्कुल जीरो से शिखर तक चलेंगे। और अब हम वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के अंदर जो पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में। किसको पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रफल सदिश के बारे में। अब आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्षेत्रफल तो कैसा है? अदिश होता है। क्षेत्रफल कैसा है? अदिश। पर इसके अंदर कहां आ गया सदिश? भाई फिजिक्स के अंदर क्षेत्रफल को कैसा माना गया है? सदिश माना गया है। अब ऐसा क्यों? देखो, हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स, हम लोग क्या पढ़ते हैं? वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। अब इन बल रेखाओं, जो ये बल रेखाओं को हम कहां से गुजारेंगे? किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजारते हैं। तो ये बल रेखाएं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती हैं। अगर हम क्षेत्रफल में परिवर्तन कर दें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन करने पर जो ये बल रेखाएं होती हैं, इन बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण इसे कैसा बोला गया है? इस क्षेत्रफल को कैसा बोला गया है? फिजिक्स के अंदर सदिश बोला गया है। क्लियर? तो अब भाई आप लोग पूछोगे कि इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? तो किसी समतलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है? क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। मान लिया यह एक हमारा क्या है? व्हाइट बोर्ड है। अब मैं आपसे पूछेंगे ये कैसा है, तो आप बोलोगे ये तो समतल है। कैसा है? ये समतल है। और इसके किसी, जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के किसी बिंदु पर अगर आप बाहर की ओर, किधर? बाहर की ओर क्या खींचोगे? अभिलंब खींचोगे। और बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब किसको प्रदर्शित करेगा? क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करेगा। क्लियर? तो परिभाषा लिखें, परिभाषा लिखेंगे किसी समतलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, किसी समतलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। इसे वेक्टर एरिया से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या परिभाषा लिखाई? परिभाषा लिखी हुई है किसी समतलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। इसे
ए के ऊपर किसको दर्शा देंगे, वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर एरिया बराबर ए इंटू में एन कैप। तो यहां पर ये वेक्टर एरिया तो क्षेत्रफल सदिश है, ए क्या है यहां पर, ए हमने जो पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया है वो, और एन कैप क्या है, तो एन कैप है बाहर की ओर खींचा गया एकांक वेक्टर, बाहर की ओर खींचा गया एकांक वेक्टर। जैसे एक समतल पृष्ठ ले रहे हैं, जैसे हम क्या ले रहे हैं, एक समतल पृष्ठ ले रहे हैं, ये हमारा समतल पृष्ठ है, और इस समतल पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, बाहर की ओर अविलंब खींचेंगे। बाहर की ओर क्या खींचेंगे, इस समतल पृष्ठ के ये रहा क्षेत्रफल, समतल पृष्ठ का क्या हो गया ये क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल पर हम क्या करेंगे, बाहर की ओर क्या खींचेंगे, अविलंब, बाहर की ओर अविलंब खींचेंगे। किस दिशा में, एन कैप दिशा में, ठीक है। तो बाहर की ओर खींचा गया अविलंब किसको प्रदर्शित करेगा, क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करेगा। क्लियर। तो ये हमारा कौन हो गया, क्षेत्रफल सदिश। नोट करिए। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं घनकोण को। किसको पढ़ने वाले हैं, घनकोण को। किसे कहते हैं घनकोण, देखो गोली पृष्ठ, आप क्या लेंगे, गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, घनकोण। गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। जैसे मान लिया बेटा यहां पर यह हमारा एक गोली पृष्ठ है, और गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या ले लिया मैंने, बोल दिया a, और इस गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी कोण को हम क्या बोलेंगे, घनकोण। क्लियर। मैंने मान लिया इस गोली पृष्ठ का जो केंद्र है वह कौन मान लिया हमने, O है। कौन है, O है। अब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, हमने इसका क्या लेंगे, अल्पांश भाग लेंगे। क्या लेंगे, अल्पांश। जब भी हम इससे बोलेंगे इस पूरे पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा लीजिए और छोटा सा हिस्से में पता कीजिए बेटा कितना घनकोण है, छोटे से हिस्से में कितना घनकोण बन रहा है, उसका क्या कर देंगे, समाकलन। हमें पता लग जाएगा कि इस संपूर्ण गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना घनकोण बन रहा है। क्लियर। तो जब भी बेटा हमें बड़े कार्य को पता करना होता है तो फिजिक्स कहती है पहले उसके छोटू से हिस्से, अल्पांश से हिस्से में पता करो कार्य कितना हुआ है भाई, और उसका क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो बड़े से हिस्से में पता लग जाएगा। क्लियर। तो हमने इसका छोटा सा हिस्सा लिया, क्या ले लिया हमने, dA। क्या ले लिया हमने, dA। आप जब भी छोटा सा हिस्सा बोलेंगे तो उसके आगे क्या लगा देना है, d। यहां a है, इस क्षेत्रफल का छोटा सा हिस्सा लेना है तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे, d। क्लियर। इस केंद्र से और इस परत तक की दूरी आप बोलोगे ये तो त्रिज्या भाई r हो गई, और इस केंद्र से इस परत तक की दूरी ये भी त्रिज्या r हो गई। क्लियर। यानी ये आकृति आपको बेटा कुछ कुल्फी टाइप यानी शंकु टाइप बन गई। क्लियर। ये क्या बन गया, शंकु टाइप, शंकु। ठीक है। और इसके बेटा यहां पर देखो इसके द्वारा ये देखो ये कोण बन रहा है, इस अल्पांश हिस्से के द्वारा ये जो कोण बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे, घनकोण। अब चूंकि अल्पांश हिस्से में बन रहा है तो कोण भी कितना बनेगा, आप बोलोगे अल्पांश ही बनेगा, तो अल्पांश घनकोण d उबेगा। क्लियर। और केंद्र से और परत तक की दूरी बेटा त्रिज्या r ये हो जाएगी, तो ये भी त्रिज्या r हो जाएगी। अब चूंकि यह हमारा पृष्ठ कैसा है, आप बोलोगे समतल है, और समतल है तो बेटा जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, और इसकी डायरेक्शन होगी एन कैप। क्लियर। तो ये जो क्षेत्रफल है, अल्पांश हिस्से का जो क्षेत्रफल है, यह किसके, मान लिया गोले का केंद्र O है
और क्षेत्रफल a है। क्लियर? गोले का केंद्र O है और क्षेत्रफल क्या है? a है। और हमने इसका जो अल्पांश भाग लिया है वह अल्पांश भाग क्या है? dA है। और यही बेटा अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल है ये बेटा किसके समानुपाती होता है? यह समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। किसके समानुपाती होता है? दूरी के वर्ग के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक नेतांक आएगा। नेतांक बेटा हम कौन लाए? डी ओमेगा। और इनटू में कौन है? आर स्क्वायर। ये गुणा में है आर स्क्वायर, दूसरी ओर जाके भाग में, तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए बट्टे आर स्क्वायर। डीए बट्टे आर स्क्वायर। तो जब भी आपको छोटे से हिस्से में घनकोण बताना है कि भैया छोटे से हिस्से में गोलीय पृष्ठ के छोटे से हिस्से में कितना घनकोण होता है, तो डी ओमेगा बराबर डीए बट्टे आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर डीए बट्टे आर स्क्वायर। अब मुझे बताना है संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण। हमें क्या बताना है बेटा? संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण बताना है। तो आप बोलोगे कि भैया संपूर्ण पृष्ठ का घनकोण बताना है, कितना है? तो ये छोटू सो जो हिस्सा निकाला है इसका कर दो समाकलन। इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर दो भाई, बड़े से हिस्से में पता लग जाएगा। क्लियर? तो डी ओमेगा का यहां वैल्यू लगाओ, तो यहां पर लगाओगे ओमेगा बराबर समाकलन होगा, डी ओमेगा का वैल्यू है डीए बट्टे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एक बट्टे आर स्क्वायर बेटा बाहर कॉमन ले लेंगे, समाकलन होगा डी ए का। और ध्यान रखना डी के सापेक्ष एक्स का समाकलन बेटा कौन होता है? एक्स। डी के सापेक्ष y का समाकलन y, तो डी के सापेक्ष ओमेगा, डी के सापेक्ष a का समाकलन आप बोलोगे यहां पर, तो ये तो a हो जाएगा। और a हम बोल रहे हैं क्या है? तो a आप बोलोगे ये तो भाई क्या है? गोले का क्षेत्रफल। गोलीय पृष्ठ का क्या है? ये क्षेत्रफल है। और गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है a बराबर कितना होता है? तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर। a बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे आर स्क्वायर इंटू में एक ही जगह लगा दोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। तो एक गोलीय पृष्ठ में जो घनकोण होता है, गोलीय पृष्ठ का जो घनकोण होता है ओमेगा, वो किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर कितना होता है? 4 पाई। अल्पांश भाग में आपने देखा कि डी ओमेगा बराबर क्या निकला था? डीए बट्टे आर स्क्वायर। क्लियर? अगर मान लिया कि बेटा ये हमने जो पृष्ठ लिया है ये समतल ही नहीं है, यह पृष्ठ कैसा लिया है? समतल नहीं है, यानी जो पृष्ठ है वह पृष्ठ कैसा है? असमतलित है। समतलित नहीं, ये समतल पृष्ठ है। अब पृष्ठ बेटा समतल नहीं। यदि पृष्ठ समतल नहीं है, यदि बेटा हमारा पृष्ठ है वो पृष्ठ कैसा है? समतल नहीं है। यदि वस्तु का पृष्ठ जो भी लिया हुआ है वह समतल नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से यहां पर जो पृष्ठ लिया हुआ है वह पृष्ठ बेटा समतल नहीं है। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, इसका सेंटर बेटा कौन है? इसका सेंटर बेटा O है। और यहां पर जो पृष्ठ लिया हुआ है वह पृष्ठ बेटा कैसा है? समतल नहीं है। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a था, तो इसका अल्पांश भाग कौन हो जाएगा? dA हो जाएगा। पृष्ठ की बेटा दिशा किधर होगी? एन कैप की दिशा में, यानी ये रहा हमारा एन कैप की दिशा में। तब बेटा फॉर्मूला जो लगाओगे वो फॉर्मूला लगाओगे डी ओमेगा बराबर, क्योंकि यहां पर बेटा ये अल्पांश कोण बन रहा है, तो डी ओमेगा बराबर, तब फॉर्मूला बेटा लगाओगे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। जब हमारा पृष्ठ बेटा कैसा हो? जब हमारा पृष्ठ बेटा समतल नहीं हो, तब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तब फॉर्मूला लगाओगे कौन सा वाला? कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। और जब हमारा पृष्ठ समतल है तो उसके लिए बेटा हम ये करा चुके। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के
केंद्र पर जो आंतरिक कोण बनता है, जो आंतरिक कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक होता है, ओमेगा का मात्रक होता है, वो होता है स्टेरेडियन। घन कोण का जो मात्रक होगा वह कौन होता है? स्टेरेडियन होता है। क्लियर? तो ये हमारा कौन हो गया? घन कोण हो गया। अब हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं, वह किसकी पढ़ने वाले हैं? वह पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। नोट करिए, नोट करें बेटा इसको। बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स को। तो इस वैद्युत फ्लक्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर बेटा गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, उसके बाद इसके अनुप्रयोग। क्लियर? तो यहां से केवल 2 लेक्चर और बनाएंगे। 2 लेक्चर के अंदर बेटा यहां से सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्लियर? तो यानी एक चैप्टर के लगभग में 7 से 8 लेक्चर बेटा बनाया करेंगे और 8 या 9 लेक्चर बेटा कंप्लीट। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स 3 से 4 लेक्चर, यानी 15 दिन के अंदर एक चैप्टर हमारा फाइनल होना है। ठीक है, यानी 1 महीने के अंदर 2 चैप्टर, 2 या 3। जब आगे चलेंगे तो फिर चैप्टर हमारे छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर बेटा हम उनको 1 महीने के अंदर 3। ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स के। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, तो यहां पर बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की क्या है परिभाषा? देखो, आप वैद्युत शब्द आया है तो बेटा कौन होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। कौन होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में मैंने मान लिया एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे। कौन लेंगे? काल्पनिक पृष्ठ। और उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध हम क्या कहते हैं भाई? वैद्युत फ्लक्स। क्या बताया हमने? हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। मैंने मान लिया ये रहा हमारा एक पृष्ठ ले लिया, ये हमने क्या ले लिया? पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये कहां रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। क्लियर? अब इस पृष्ठ पर हम बेटा बाहर की ओर क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। क्यों? क्योंकि पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कौन है? ए है। पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन है? ए। और ये क्षेत्रफल कैसा होता है? क्षेत्रफल सदिश। तो इस पर बेटा, इस पृष्ठ पर हम बाहर की ओर क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। बाहर की ओर क्या खींचेंगे? अभिलंब। क्लियर? ये रहा बेटा अभिलंब। ठीक है, बाहर की ओर खींचा गया, ये रहा हमारा पृष्ठ। ठीक है, और इसे बेटा, इससे कौन निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं। इस पृष्ठ से कौन निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं। इस पृष्ठ से कौन निकल रही है? ये निकल रही है हमारी वैद्युत बल रेखाएं। क्लियर? यहां से ये हमारी कौन है? वैद्युत बल रेखाएं। इस तरीके से यहां पर ये बेटा वैद्युत बल रेखा। ठीक, इस तरीके से यहां से ये हमारी कौन निकला है? वैद्युत बल रेखा। ठीक है, वैद्युत बल रेखा बेटा ये भी सदिश राशि है। ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई वेक्टर ए, वेक्टर एरिया रहा ये। ठीक है, ये एंगल बेटा कौन सा है? ये एंगल बेटा हमारा कौन सा हो जाएगा? थीटा। ये क्षेत्रफल, ये वैद्युत बल रेखा है और ये हमारा कौन है? एकांक वेक्टर है। क्लियर? तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, पृष्ठ से होकर वैद्युत क्षेत्र में जो ये काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं,
इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या की माप को इस पृष्ठ से बद्ध क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? तो भैया इसे लिखते हैं फाई ई से। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। दो सदिश वेक्टरों का बेटा ये दो यहां पर ये कौन सा? दो यहां पर ये वेक्टरों का ये जो अदिश गुणन होगा वह होगा फाई ई बराबर, जब भी डॉट आएगा तो यहां पर डॉट के लिए क्या लगाएंगे? कॉस थीटा, और क्रॉस के लिए क्या आता है? साइन थीटा। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू में ए, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। क्योंकि यहां पर कौन आया हुआ है? यहां पर डॉट है, और डॉट के लिए हम बेटा क्या लगाएंगे? कॉस थीटा। क्रॉस के लिए क्या लगाते? साइन थीटा। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? करते हैं। तो क्या लिखा है हमने? वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? उसके बाद अब हमें क्या करना है? हमें बेटा इसका देखना है मात्रक। हमें इसका क्या देखना है? मात्रक। क्लियर? मात्रक देखना है, इसकी विमा देखनी है, तो हम बेटा यहां पर इसका निकाल लें मात्रक। यहां निकाल दे इसका मात्रक। देखो कैसे निकालते हैं। तो हमें फाई ई का क्या चाहिए होगा? मात्रक चाहिए होगा। तो हम यहां पर मात्रक किसका निकालेंगे? ई का मात्रक इनटू में कौन है? ए। तो ए का मात्रक। अब यहां बात आ रही है कि ई क्या है और ए क्या है। तो भैया ई हमारा है वैद्युत क्षेत्र। ई हमारा कौन है? वैद्युत क्षेत्र। और यहां पर ए क्या है? यहां है ए हमारा क्षेत्रफल सदिश। ए हमारा कौन है? क्षेत्रफल सदिश। और इनके बीच में बनने वाला कोण यहां कौन होगा? थीटा। ठीक है? तो यहां पर हमें ई का मात्रक लगाना है और ए का मात्रक लगाना है। अब ई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अर्थात यहां पर अब इसका मात्रक बन जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है? तो आप बताओगे न्यूटन बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम इनटू में क्षेत्रफल। ए हमारा क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन इनटू में मीटर स्क्वायर, और बट्टे का मतलब प्रति, और यहां पर कौन आ जाएगा? कूलम। क्लियर? तो यह बेटा इसका क्या निकलाया? मात्रक। यह इसका क्या निकलाया? मात्रक। क्लियर? यहां पर फाई का मात्रक। अब मैं बात करेंगे बेटा यहीं पर इसकी किस विमा की बात करेंगे। किसकी? विमा की। अब विमा कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि भाई बल की विमा क्या होती है? तो बल की विमा होती है mL_t-2 इनटू में दूरी की विमा क्या होती है? दूरी की विमा L होती है, पर इसके ऊपर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो, बटे आवेश की विमा क्या होती है? AT। क्लियर? अब इसे क्रम से लिख दो। तो M L 1 और 2 कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे 3,
उसके बाद टी ये प्लस का है, नीचे ऊपर जाएगा माइनस का 1 और यहाँ माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3। उसके बाद ए प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का 1। क्लियर। तो यहां पर इसकी जो विमा निकली वह विमा निकली m L3 t माइनस के 3 a माइनस के 1। क्लियर। तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स के बारे में परिभाषा, मात्रक, विमा। इसके बाद अब हम जानेंगे इसकी विशेष स्थितियों के बारे में। किसके जानेंगे, विशेष स्थितियों के बारे में। नोट करें बेटा, पहले इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब हम देखने वाले हैं विशेष स्थितियों को। किस तरीके से, देखो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए कॉस थीटा। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भैया इस जो ये वैद्युत फ्लक्स है उसकी निर्भरता बताओ, किस किस पे निर्भर करेगा। तो आप बोलोगे वैद्युत फ्लक्स के अंदर हमने देखा कि यहां पर किस किस पे निर्भर कर सकता है, यानी निर्भरता। पहला, यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स है वह किस पे निर्भर करेगा, वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर करेगा। पहला किस पे निर्भर करेगा, वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर करेगा। दूसरा बेटा आपको देख रहा है, दूसरा कौन दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया क्षेत्रफल सदिश। तो यहां पर दूसरा निर्भर किस पे करेगा, क्षेत्रफल सदिश ए पर। और तीसरा निर्भर बेटा किस पे करेगा, तो भैया इन दोनों के बीच में किसके, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र, इनके बीच में जो एंगल बनेगा इनके कोण पर। तो ई व ए के मध्य बनने वाले कोण पर। अगर मैं आपसे पूछे भैया ये राशि कैसी है, यह राशि कैसी है, तो यह राशि बेटा अदिश। कैसी राशि बन जाएगी बेटा, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो निर्भरता, वैद्युत फ्लक्स किन पे निर्भर करता है, आप बोलोगे वैद्युत क्षेत्र पर, आप बोलोगे क्षेत्रफल सदिश पर, और इनके बीच में बनने वाले कोण पर। क्लियर। पहली विशेष स्थिति मैं बोल रहा हूं, यदि थीटा बराबर कितना लेंगे, 0। दूसरी स्थिति यदि थीटा बराबर 90। तीसरी स्थिति यदि थीटा बराबर 180 अंश। मैंने 3 स्थितियां ली। क्या मतलब होगा थीटा बराबर 0 का, क्या मतलब होगा 90 का, क्या मतलब होगा 180 अंश का। मतलब यह हुआ कि बेटा जब हम थीटा बराबर 0 लेंगे तो यहां पर 0 एंगल, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही ओर होगी। किसकी दो डायरेक्शन, आप बोलोगे भैया वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा बेटा किधर होगी, एक ही ओर होगी। दोनों की डायरेक्शन किधर होगी, एक ही ओर होगी। यानी क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की डायरेक्शन जब एक ही ओर होगी तो इनके बीच में बनने वाला कोण कैसा होगा, 0 होगा। कैसा होगा, 0 होगा। जब मैंने बोला ये थीटा बराबर 90, तो 90 का मतलब ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत। कैसे होंगे, लंबवत। ये रहा पृष्ठ, और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा बेटा अगर ये है तो ये हो जाएगी किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ये किसकी दिशा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यानी पृष्ठ की दिशा अगर ऊपर की ओर है तो इसके लंबवत कौन होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। इनके बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा कितना, 190 अंश। क्लियर। यदि थीटा बराबर 180 अंश, तो इसका मतलब यह होगा कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश कैसे है, एक दूसरे के विपरीत है। जब विपरीत होंगे अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा इधर है और पृष्ठ की दिशा अगर इधर है तो यहां पर ये दोनों कैसे, एक दूसरे के विपरीत है। और जब विपरीत होंगे तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 अंश। तो कैसे समझना है, मैंने बोला पहली स्थिति यदि थीटा बराबर 0, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भैया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा एक ही ओर है, तब थीटा बराबर 0। अर्थात हमें फॉर्मूला पता है
कि फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए कॉस, और थीटा की जगह कितना लगाएंगे 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है कॉस 0 का मान होता है 1, तो भैया इसका मान 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम ई इंटू में ए में करेंगे तो फाई ई बराबर क्या निकलेगा ए इंटू में ए ही निकलेगा। अर्थात पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा धनात्मक होगा। तो पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा धनात्मक होगा। क्लियर, जब सेम डायरेक्शन है, ठीक। तो वैद्युत बल रेखाएं जब पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो बेटा क्या होगा, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा धनात्मक होगा। दूसरा, थीटा बराबर 90, अर्थात cos 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है 0, तो लगाएंगे इस सेकंड केस में, तो फाई ई बराबर ई इंटू में ए cos और 90 थीटा ये कितना लगाओगे 90, और cos 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है 0, और 0 का अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, तो आप बोलोगे ये तो 0। तो यहां पर ध्यान रखना है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और जो आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है एक दूसरे के लंबवत है, तो उनसे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 0 होता है। कितना होता है 0। तीसरा केस में यहां पर यदि वैद्युत क्षेत्र और जो एकांक क्षेत्रफल सदिश है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी ये पृष्ठ की दिशा है बाहर की ओर, और इससे क्योंकि क्षेत्रफल सदिश मैंने बोला, क्षेत्रफल सदिश कब बनेगा कि पृष्ठ अभिलंबवत, जो पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब किधर होता है बाहर की ओर, तो इस पर अभिलंब किधर है बाहर की ओर, तो पृष्ठ की डायरेक्शन ये है, लेकिन वैद्युत बल रेखा इसके विपरीत है। अगर पृष्ठ की दिशा बाहर की ओर है तो वैद्युत क्षेत्र कहां इसके विपरीत, तो यहां पर क्या होगा इस केस के अंदर, तो यहां पर फाई ई बराबर लगाओगे ई इंटू में ए कॉस थीटा की जगह 180, और कॉस 180 का वैल्यू बेटा कितना होता है -1, और भैया -1 हो जाएगा, कॉस 180 का मान -1, तो यहां पर माइनस चिन्ह आगे ले लीजिए, और ई का गुणा और -1 का मल्टीप्लाई ई में करेंगे, ई इंटू में ए में करेंगे, तो माइनस का ई इंटू में ए। क्लियर। तो यहां पर क्या होगा कि जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर, और वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है ऋणात्मक होता है। कैसा होता है ऋणात्मक होता है। क्लियर। तो ये था हमारा किसके बारे में हो गया, वैद्युत फ्लक्स के बारे में हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपके सामने किसको, वो लेकर आने वाले हैं गॉस की प्रमेय को, ठीक है, और अनुप्रयोग को। 2 लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेटा क्लास पसंद आई होगी, और जहां बेटा आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे वहां कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।